श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसे हर इंसान को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। गीता से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। गीता में सारे सवाल का जवाब है, हर सवाल का जवाब है। बस ध्यान से सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। कृष्ण जी के कुछ अनमोल उपदेश, भगवत गीता के कुछ उपदेश आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग नए हैं। शुरू करती हूँ भगवत गीता के कुछ अनमोल उपदेश। कृष्ण जी कहते हैं, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना काम करो, सिर्फ और सिर्फ अपना कार्य करो। लोग क्या कहते हैं इसलिए ध्यान मत दो। कृष्ण कहते हैं, नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए धैर्य रखो और अपना कर्म करो। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को बस में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। कृष्ण कहते हैं, चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। अगर आपके साथ कोई बुरा किया है तो आप चुप रह जाइए। जवाब आपका भगवान देंगे, क्योंकि उनकी जवाब शानदार होती है। आप क्या ही करेंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, लेकिन अगर आप चुप रह जाएंगे तो वो जवाब ऊपर वाले देते हैं। और अगर माफी के लायक है, कोई छोटी मोटी किसी से गलती हुई है तो आप माफ करके आगे बढ़ जाइए। जो चीज, कृष्ण कहते हैं, जो चीज तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो चीज असंभव हो, आपसे नहीं हो पा रहा या आपको उसमें मन नहीं लग रहा है, तो जबरदस्ती उस काम को मत कीजिए, आगे बढ़िए। आप वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। दिखावे का कोई दान नहीं होता है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वो अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कृष्ण कहते हैं, मदद सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकता है, कोई और नहीं। इसलिए मदद सबकी करो। अगर आपके पास है तो आप मदद करो। किसी जीव का पेट भरो। किसी इंसान भूखे है, कोई इंसान, तो उसका पेट भरो। लेकिन बदले में ये उम्मीद मत करो कि मुझे इसका फल मिलेगा, मुझे भी कोई देगा, क्योंकि जो ईश्वर देगा वो कोई और नहीं देगा। वो ऊपर वाले आपको सब देख रहे हैं। आपकी मदद, आपकी सेवा का सही मूल्य सिर्फ और सिर्फ आपको ईश्वर देगा। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया होता है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। इसलिए हमेशा सत्य बोलिए, सच्चाई के रास्ते पे रहिए। यहाँ की जिंदगी बहुत छोटी है, एक जिंदगी ऊपर भी है जो आपका स्वर्ग और नर्क तय करती है। फैसला आपके हाथ में है, आपको स्वर्ग जाना है या नर्क जाना है। हमारा कर्म हमें उस जगह पहुंचाता है।
दोस्ती, सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दो गुना कर देती है। इसलिए दोस्त सोच समझ के चुनिए, जो आपके साथ दे, जो आपके हर पल आपके साथ रहे। दोस्त ऐसा होना चाहिए जो बिना कहे आपके दुख समझ ले, बिना कहे आपकी परेशानी जान ले। दोस्त ऐसा नहीं होता कि आपके पास पैसा है, पावर है तो आपके साथ है, और जैसे ही परिस्थिति खराब हुई वो आपको छोड़कर चला जाए, आपकी पीठ पीछे बुराई करे। वो दोस्त नहीं होता है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि ये दोस्त नहीं है। एक दोस्ती ही ऐसी चीज है जो आप खुद चुनते हैं। सारे रिश्ते हमारे जन्म के साथ ही जुड़ जाते हैं, पर एक दोस्ती ऐसा है जो आप स्वयं चुनते हैं। इसलिए दोस्त एक रखिए, सोच समझ कर रखिए। दोस्त ऐसा होना चाहिए कि आपका हर पल साथ रहे, हर क्षण साथ दे, आपके बिना कहे सब कुछ समझ जाए। दोस्ती कृष्ण और सुदामा जैसे होनी चाहिए। वो दोस्ती का प्रेरणा है कृष्ण और सुदामा। इसलिए दोस्त ऐसे चुने जो आपके साथ रहे, आपके धन दौलत को ना देखे, अमीरी गरीबी का ना देखे। दोस्त दोस्त होता है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। आप चुप हो जाएंगे तो क्रोध भी शांत हो जाता है, और आप कुछ गलती करने से बच जाएंगे। क्योंकि जब क्रोध आता है और जब आदमी बोलते हैं तो सबसे ज्यादा गुनाह उसकी जुबान कराते हैं। हम उस समय क्या बोल जाते हैं खुद को पता नहीं लगता है, और बोलने के बाद जुबान से जो निकली हुई बात है वो वापस नहीं आती। इसलिए किसी का दिल ना दुखाए, कभी भी क्रोध आए तो सोच समझ कर बोलिए। कृष्ण कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के साथ नियम का पालन करती है। इसलिए परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है, तो परिवर्तन का पालन तो करना ही चाहिए। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाली है उसका मोह क्यों करना। सारा दुख हमारे जिंदगी में हमारे मोह के कारण होते हैं। हम जिस चीज से ज्यादा लगाव रखते हैं और अगर वो चीज हमें नहीं प्राप्त होती है तो हम दुखी होते हैं। उसी चीज के बारे में हम सोचते रहते हैं और वहां से दुख शुरू हो जाता है। इसलिए जितना है उसमें खुश रहना चाहिए, कृष्ण कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आनंद हमेशा मनुष्य के भीतर ही होता है, परंतु मनुष्य उसे बाहरी सुखों में ढूंढता है। गीता सार में यह भी उपदेश दिया गया है। कृष्ण कहते हैं मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक वो उसका उद्धार नहीं हो सकता। तब तक मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे। कृष्ण कहते हैं विश्वास में बहुत ताकत है। तुम अपने विश्वासों की उपज हो। तुम जिस चीज में विश्वास करते हो तुम वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है और उसे कर्म करने से खुशी मिलती है तो सफलता उससे दूर नहीं है। मन चंचल होता है, यह उधर उधर भागता है। मन चंचल होता है या इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है मन को बस में करने के लिए। कृष्ण कहते हैं तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया।
ना तुम कुछ लेकर आए, ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। तो फिर क्यों चिंता करते हो, फिर क्यों रोते हो और दुखी होते हो? जिसने परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है, इनमें से कोई भी रूप बड़ा छोटा नहीं है। परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती हैं। यह संसार परम पिता का ही स्वरूप है। वो हर कण में विद्वान है, हर कण में प्रभु है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैल होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैल होने से उसे निकाल देना चाहिए। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। इसी से तुम दुखी हो रहे हो कि ये मेरा छूट जाएगा, ये मेरा छूट रहा है, जबकि तुम्हारा कुछ है ही नहीं। आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, जो कल किसी और का था वो आज तुम्हें मिला है। इसलिए मोह क्यों रखना। भगवत गीता के हर उपदेश आपके जीवन को परिवर्तन कर सकता है। परिवर्तन संसार का नियम है। हर उपदेश आपको कुछ न कुछ सिखाते हैं। इसलिए भगवत गीता को अपने जिंदगी में जरूर अपनाइए। भगवत गीता में हर सवाल का जवाब है। हर परिस्थिति से सामना करने की शक्ति है भगवत गीता में। गीता को माँ भी कहते हैं। जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है, समझाती है, ठीक उसी प्रकार गीता में भी हर प्रश्न का जवाब है, जिसे सुन के आप अपनी जिंदगी को, अपनी सारी परेशानी को दूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो, ये भगवत गीता कृष्ण उपदेश आप सबको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्णा।